खाली राजपूत खानदान में पैदा होए जाए से केहू राजपूत नहीं हो जात। अखिलेश बाबू भी रहें त राजपूत है, लेकिन राजपूत वाला कौनो लक्षण रहल नहीं। एकदम हल्का पुल्का गोरा चिट्टा नाजुक बदन चश्मुद्दीन फैशनेबल बाबू रहन। खाली पढ़ाई लिखाई में उनकर मन लगत रहल। अब राजपूत रहन त बियाहो राजपूत खानदान में भयल। ससुर जी सूबेदार के पद से रिटायर हो गयल रहन और दोनों साला लोग पहलवानी करे। कभो कभो तो अपने पिताजी के संगे बंदूक संदूक लेके शिकारो खेले जाए। अखिलेश का बियाह है 2 साल हो गयल रहल, लेकिन ए अपने बियाहे के बाद कभो ससुरारी नहीं गयल रहन। जब केहू बुलावे तब पढ़ाई लिखाई या इम्तहाने का बहाना बनाए के मना कर देत रहन, लेकिन जात नहीं रहन। लेकिन ए दैया होली पर नहीं मना कर पाएन। मेहरिया के सामने कोनो बहाना नहीं चलल। खैर होली के एक दिन पहले पहुंच गए, लेकिन अपने जंडैल साला लोगन के सामने लड़कन बच्चन के नहीं लगत रहन। अब दोपहरिया का खाना पीना हो जाए के बाद जब आराम करे बदे पहुंचेन त देखेन इनके बदे खूब बढ़िया बिस्तरा लगल हो। खूब मोट का गद्दा बिछाई के ऊपे खूब बढ़िया चद्दर डालल बा। ये जाए कि अपन कोनो राजा की नहीं विराजमान बहन। और इनकर दोनों पहलवान साला लो अगले बगले एक खटिया डाल के ऊपे ठेठऊ गवार की नहीं निखरहरा लेटी गए। अब ये लगे भौकाल बनावे, लगे झूठ बोल के आपन तारीफ बटोरे। उन्होंने ठिठऊ में बोला और ई खड़ी हिंदी झाड़े। कहे एक बार तो अकेले ही हॉकी के मैच में गोल कर दिए थे, और एक बार और भी था कि फुटबॉल मैच में अकेले एक गोरे चिट्टे पहलवान जैसे आदमी को उठा के पटक दिए थे। खूब लंबा लंबा फेंक के अपन रंग जमाए रहन। तबे उनकर ससुर जी यानी सूबेदार साहब आई के खड़ा हुई और अखिलेश भैया डराई के चुप हो गए। मने मन सोचे लगन कि कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गए, ये काहे को आ गई यहाँ। तबे सूबेदार साहब कहन कि तू सब फालतू में बैठ के यहाँ गपसप कहे है। अरे तोहार जीजा इतना दिन बाद आयल हुवन, तनी इनके लिया जा जंगल में शिकार उकार खियाए दे। एक काम करा, बंदुकिया उठाए आवा, हमहू चलब। आज सभी चलल जाए शिकार खेले। शिकार का नाम सुनते थे अखिलेश का नानी मर गई। बेचारा कभों अपने पूरी जिंदगी में शिकार खेले नहीं गेल रहल। मने मन सोचे लगेन कि ई साले उजड़ देहाती लौंडे अब हमको पता नहीं कहाँ कहाँ तक दौड़ई हैं। वहीं में कोनो जानवर सामने आ जाई तो का करब। पता लगा जान बचाए के भावे के चक्कर में गिर पड़े तब बहुत बेइज्जती हुई। तो लगेन बहाना मारे, कहन मेरा तो इस वक्त शिकार खेलने को जी नहीं चाहता, बहुत सफर में थक गया हूं। तब तक सूबेदार साहब बोलेन कि तू तो घोड़ा पे बैठ जाए, तो के कहाँ चले हुई। गांव देहात में आयल है, गांव देहात का मजा ले। साला लोग भी बंदूक राइफल लेवे दौड़ेन। उ लोग तो खुशी में दौड़ल कि आज मजा आई। और ई अखिलेश बाबू फिर सोचे लगेन कि फालतू में लौटनन के संगे गपसप करे लगे। बढ़िया चारपाई लगल रहल, हमों के चुपचाप जाए के सुत जाए चाहत रहल। सबसे कठिन समस्या तो ई घोड़वा के सवारी वाली बात। देहाती घोड़ा बा, बनहल बनहल उगियाई गेल हुई, और अगर हम ऊपे बैठ जाई और ई घोड़वा लेके हमके चले भाग कोनो नाला साला में पटक देस तो और मुसीबत आई जाई। घोड़ा के नाम से ही अखिलेश बाबू के जियरा कांपत रहल। तब तक दोनों साला लोग बंदूक राइफल लिए और घोड़ा लिए हाजिर हो गए और अपने अपने तैयारी में जुट गए। बंदूक राइफल का साफ सफाई करे लगे। अब बहाना के कोनो गुंजाइश नहीं रह गल रहल। अखिलेश बाबू कनखी से घोड़वा ओरी देखेन। उ घोड़वा बार बार जमीनी पर पैर पटकत रहल, हिनहिनात रहल। लाल लाल आंख, दोनों कान खड़ा, उकर बोटी बोटी फड़कत रहल। ओके देख के इनकर बुढ़वा कापत रहल। लेकिन अब ससुरारी आयल रहन, रंग जमावे बदे डिरात डिरात ओ घोड़वा के लगे गईलेन और ओकरे गर्दने पे थपकियाए के आपन सीना बहरे निकाल के कहन, हाँ घोड़ा तो बहुत मजबूत है, हट्टा कट्टा भी है, लेकिन ये अच्छा थोड़ी लगेगा कि आप लोग पैदल चलें और हम घोड़े पर चलें। इतना भी कोई खास नहीं थका हूं, पैदल आप लोगों के साथ गपशप करते चल लूंगा। अपने ससुर जी की तरह इशारा करते कहन, आप इस पे बैठ जाइए, आपकी उम्र भी हो गई है, तो आप अगर इस पे बैठकर चलेंगे तो अच्छा भी लगेगा। ससुर जी और दोनों साला लोग एकदम खुश हुई हैं कि चला शरीरी से तो नहीं, लेकिन समझदार बाटेन। अभी लोग चल देले शिकार खेले। थोड़ी देर बाद पथरीला रास्ता शुरू हो गया।
एक तरफ हरा भरा खाली मैदान रहल और दूसरे ओरी कुल पहाड़ और वही पर दुनिया भरे के कटैला पौधा बबूल करोड़ ढाक पात कुल दुनिया भरे के जंगल लगल रहल। उधर ससुर जी अपने फौजी जमाना के घिसल पिटल किस्सा सुनावत चलल जात रहन और इधर अखिलेश बाबू तेज चले के कोशिश करत रहन लेकिन बार बार पिछड़ जात रहन। तो दुई चार कदम दौड़ के बराबर करे के हो जाए, पसीना पसीना हो गेल रहन, हाफे लगन और ए फिर पछताए लगन कि ना का इधर आई गए। श्याम दुलारी महीना दो महीना में आई जात, अब वहीं से ई हालत हो गेल बा। कोनो शिकार दिखाई जाई त और आफत आ जाई। ई गांव के ठस लोग बाटेन, ई लोग तो दो चार मील दौड़ू ले, हमार ते कचुमरे निकल जाई। लगत बा बेहोश होई के कतौ गिर पड़ब। गुड़वा त भैया से 10-10 किलो का होई गेल बा। उनकर मुहवा रोवे रोवे होई गेल। तबे अचानक से अखिलेश बाबू के सामने सेमर का पेड़ दिखायल। सेमर का पेड़ जब फूल लेहे रहाला तो बहुते सुंदर दिखाला और वो पेड़े का फूल कुल नीचे गिर के एकदम लाल रंग का बिछ गेल रहल। अखिलेश भैया वही पेड़ के नीचे रुक गए और लगे निहारे। उनकर छोटका साला पूछे कि जीजा जी रुक कैसे गईले। अखिलेश भैया एकदम मुग्ध भाव से कहन, कुछ नहीं, इस पेड़ का आकर्षक सौंदर्य देखकर दिल बाग बाग हुआ जा रहा है। ओह देखो, क्या बहार है, क्या रौनक है, क्या शान है कि जैसे जंगल की देवी ने गोधूली के आकाश को लज्जित करने के लिए केसरिया जोड़ा पहन लिया हो, या ऋषियों की पवित्र आत्माएं अपनी शाश्वत यात्रा में यहाँ आराम कर रही हों, या प्रकृति का मधुर संगीत मूर्तिमान होकर दुनिया पर मोहिनी मंत्र डाल रहा हो। आप लोग शिकार खेलने जाइए, मुझे इस अमृत से तृप्त होने दीजिए। दोनों साला लोग एक दूसरे का मुंह ताके लगन कि ई का भैया। दोनों जने के कुछ समझ में नहीं आयल कि जीजाजी बोलत का बाटेन। ये लोगन के ओ सेमर के पेड़ में कोनो आश्चर्य नजर नहीं आयल। रोजे लोगन देखत रहन, ऊपर चढ़ के खेलत कूदत रहन। सूबेदार साहब आगे बढ़ी गल रहन, इनके सबके रुकल देख के लौट आयन अब पूछेन का भैल, काहे रुक गईले सबन। अखिलेश पूरा भाव बनाए के हाथ जोड़ के कहन, मैं शिकार खेलने न जा सकूंगा। फूलों की यह बहार देखकर मुझ पर मस्ती सी छाई है। मेरी आत्मा स्वर्ग के संगीत का मजा ले रही है। यह मेरा ही दिल जो फूल बनकर चमक रहा है। मुझ में भी वही लाली है, वही सौंदर्य है, वही रस है। मेरी हृदय पर केवल अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। किसका शिकार करें? जंगल के मासूम जानवरों का? हम ही तो जानवर हैं, हम ही तो चिड़िया हैं। यह हमारी ही कल्पनाओं का दर्पण है जिसमें भौतिक संसार की झलक दिखाई पड़ रही है। क्या अपना ही खून करें? नहीं, आप लोग शिकार करने जाएं। मुझे इस मस्ती और बहार में डूबकर इसका आनंद उठाने दें। बल्कि मैं तो प्रार्थना करूंगा कि आप भी शिकार से दूर रहें। जिंदगी खुशियों का खजाना है, उसका खून न कीजिए। प्रकृति के दृश्यों से अपने मानस चक्षुओं को तृप्त कीजिए। प्रकृति के एक एक कण में, एक एक फूल में, एक एक पत्ती में इसी आनंद की किरणें चमक रही हैं। खून करके आनंद के इस अक्षय स्रोत को अपवित्र न कीजिए। सूबेदार साहब समझ गए कि ईत न जाए पाई। अपने दमादे का हालत देख के उन्हों के समझ में आई गल रहल। तो उन्हों हाँ में हाँ मिलावते कहन कि हाँ, शिकार करब तो बहुते बुरा बा, तो चला चली घरे लौट चली। अखिलेश भैया एकदम खुश हो गए और कहन, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है कि उसने आप लोगों को यह सद्बुद्धि दी। मुझे खुद भी शिकार का कितना शौक था, बतला नहीं सकता। अनगिनत जंगली सूअर हिरन मार डाले, एक बार तो चीते को भी मार डाला। मगर आज ज्ञान की मदिरा का वह नशा हुआ है कि दुनिया का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। इनकर लंबी चौड़ी बात सुन के दोनों साला लोग अपने बाबू का मुंह ताके लगन और सूबेदारों साहब मुस्कियाई के अपने लड़कन के घरे लौटे का इशारा कन और धीरे धीरे लोग घरे की ओरी लौटी आयल। संझा हो ही गल रहल। होलिका जलावे का मुहूर्त राती के 9 बजे का रहल और त्योहार की खुशी में गांव का औरत मर्द बूढ़ा बच्चा सबे लोग गावत बजावत अबीर उड़ावत होलिका की ओरी जाए लगल। अखिलेश बाबू अबहिन तक कोनो गांव का होली देखे नहीं रहन। शहर के छोट मोट होलिका देखे रहन और यहाँ का होलिका एक लंबा चौड़ा मैदान में कोनो पहाड़ की चोटी जितना ऊंचा गाज लगावल रहल।
जैसे ही पंडित जी मंत्र मार के नए साल का स्वागत कैन, कुल लड़िकन लगे आतिशबाजी छुड़ावे। छोटा बड़ा पटाखा, छछूंदर, फिरकी, रॉकेट सबे चले शुरू हुई गेल। एक रॉकेट अखिलेश भैया के कपारे से निकल गेल। उन्हों एकदम घबराए के सन्न रहियन। बेचारा हर धमाका पर 2-4 कदम पीछे हट जात रहल और मन मन उजड़ देहाती लौंडन की कोसल करे। तबे दोनों साला लोग पटाखा लेहे जीजा जी के लगे पहुंच गए। एक जने कहन ला जीजा जी अटर बम चलावा, दूसरका जने कहे नहीं इला सुतली बम चलावा। लेकिन बेचारो अखिलेश का जियरा कांपत रहल। पटाखा का आवाज सुन सुन के डराई जात रहन, चिहू की जात रहन। तब फिर से ज्ञान देवे शुरू हुई गए। नहीं नहीं, इसका बारूद बहुत खतरनाक होता है, कहीं कपड़े पे लग गया तो मुसीबत हो जाएगी। साला लोग फिर से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर मुस्कियाए के उन्हें एक फुलझड़ी पकड़ाए देन। अब भाई शहर में उहे फुलझड़िए तो जलाए रहन। सो चट से हाथ में ले के लगे नाचे, इहर ओहर घूमे। तबे उनके गोड़े के लगे एक बम आए के फुटल कि बेचारू गिर पड़ेन। उठा उठा बहन की बगले में फिर से एक फुटल। अखिलेश भैया के जीव आधा हुई है। फुलझड़ी सुलझड़ी फेंक भाग के घरे की ओरी चलेन भाग और सीधा घरे आई के रुकेन। अब पूरा गाँव सोचे लगल कि अरे का हुई गल भैया, का हुई गल। सूबेदारों साहब घरे की ओरी दौड़ेन। अब जब गांव का दामाद कपारे पर गोड़ रख के भागी तो सब तो दुआरे अइबे करी और सब पहुंच गेल दुआरे इनके। अब सूबेदार साहब डरात डरात पूछेन कि तू भैया वहां से काहे भाग अइले। अब अखिलेश के भी का पता रहल, इतनी भीड़ देख के अपने दुआरे उन्हों एकदम भौचक्का। लेकिन उनकर हाजिर जवाबी दिमाग फिर से चलल। कहन ऐसी तो कोई बात न थी, बस दिल में ख्याल आया कि यहाँ से भाग जाना चाहिए, सो वहां से चला आया। अब सब एक के साथे कहे लगन कि नहीं कोनो बात तो जरूर रहल, नहीं तो तू ऐसे कहे कि भागी अइले वहां से। अखिलेश फिर से कहन कि आप लोग पूछकर क्या करेंगे, मैं उसे जाहिर करके आपके आनंद में विघ्न नहीं डालना चाहता। सूबेदार साहब कहन कि नहीं जब तक तू बताए न देबा हमें तसल्ली न हुई, पूरा गांव घबरायल हो। फिर अखिलेश भैया कोनो ज्ञानी पुरुष के नहीं आपन एकदम चेहरा बनाए के आंख बंद कई के और आसमान की ओरी देखत के बोलेन कि बात यह है कि ज्यों ही मैंने फुलझड़ी हाथ में ली, मुझे मालूम हुआ जैसे किसी ने मेरे हाथ से छीनकर उसे फेंक दिया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी आतिशबाजियां नहीं छोड़ी, हमेशा उनको बुरा भला ही कहता रहा हूं। आज मैंने वह काम किया जो मेरी अंतरात्मा के खिलाफ था। बस गजब ही हो गया। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरी आत्मा धिक्कार रही है। शर्म से मेरी गर्दन झुक गई और मैं इसी हालत में वहां से भागा। अब आप लोग मुझे माफ करें, मैं आपके जश्न में शरीक नहीं हो सकूंगा। अरे इनकर ऐसन बात सुन के पूरा गांव वाह वाह करे लगल और तबे भीड़ में से केहू जीजा जी जिंदाबाद का नारा भी लगाए देस। होलिका त जलावल जा चुकल रहल, लेकिन बचल खुचल जौन पटाखा आतिशबाजी रहल ओके नदी में डाल दिहन। कुछ लड़िका लोग छिपाई के रख लेहन कि चला ई बाबू लोग चल जाइहन तब फिर मजे से छुड़ावल जाई। अब रात हो ही गल। खाना पीना हो जाए के बाद जब उनकर मेहरुआ अखिलेश के अकेले में पैलेस, तब मटकावत के कहेस तू तब खुबा वहां से आपन गोड़ कपारे पे रख के भगल। तो के भागत देख के हमहू तोरे पीछे पीछे भागल चली आए। अखिलेश अकड़ के बोलेन नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, भागने की कौन सी बात थी। ऐसे ही इधर उधर का बात करत करत राती 12 बजी गए। तबे क्यों दरवाजा पे धक्का मारेस। अखिलेश बाबू चौंक के पूछेन ये दरवाजे पे धक्का किसने मारा। उनका मेहरुआ कलेज बिल्ली सिल्ली हुई। थोड़ी देर बाद दरवाजा फिर से भुड़कल। अखिलेश के कपकपी छूटी गई। ये लालटेन लई के दरवाजा पे पहुंच गए और लगिन झांके तो देखें 4-5 मनई कुर्ता पहने, सिर पर बड़ी बड़ी पगड़ी बांधे, लंबा लंबा दाढ़ी मूछ, खाने पर बंदूक रखे, किवाड़ी के तोड़े बदे पूरा जी जान से लगल हुए। किवाड़ी के पीछे ओरे से उन्हें बतियावत रहे कि दोनों जने सुध गेल होंगे। किवाड़ तोड़ दे, माल कुल अलमारी में होई और अगर दोनों जने जाग जाइहन तब मेहरुआ का कह ले और अदमिया के पकड़ के बांध देवल जाई और ज्यादा कुछ करिहन तो बंदूकिया के था बिना बा। अखिलेश का हालत काटा तक खून नहीं। मेहरुओ धीरे से बोलेस लगत बा डाकू आयल बाटेन। अखिलेश का हाथ गोड़ लगल कांपे। अपने मेहरिया से कहन कि जोर जोर से चोर चोर चिल्लाई
सब जाग जाई तहा पे भाग जइहन। उनकर मेहरुआ उनकर मुंह दबाए के धीरे से बोललेस, नहीं चिल्लैबे ते इन्हें बंदूक लेहे बाटेन। हमार दोनों भाई लोग और चाचा खेत खलिहान में सूते गए बाटेन। घरे केहू बाटे नहीं, खाली सूबेदार साहब हैं और उन्हों का नींद अब तोप गोला से भी न खुली। अखिलेश का हालत खराब हुई है, पसीना पसीना हुई है। बहुत सोच विचार के कहन, एक काम करो, तुम अपने सारे गहने जेवर उतार के रख दो। ये डाकू लोग हैं, इनको गहना जेवर मिल जाएगा तो आपे चले जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए फिर से नया बनवा दूंगा। उनकर मेहरुआ श्याम दुलारी कहेस, नहीं चाहे जवन हो जाए हम अपन गहना तो न उतारब। और अखिलेश के इट्ठे गोजी पकड़ाए देस कि एके लई के दरवाजा पे खड़ा हो जा और डाकुन के अंदर आवे से रोका। अखिलेश भैया एकदम किचकिचाई गए। अब बोलेन, अरे वो 5 लोग हैं, ऊपर से उनके पास बंदूक भी है, मैं उनसे कैसे लड़ पाऊंगा। लेकिन तुम गहने नहीं उतारोगी, भले ही जान चली जाए। तभी दरवाजा फिर से भुड़कल कि दरवाजा खोल दे, नहीं तो हम लोग दरवाजा तोड़ दे। अब श्याम दुलारी इनके हाथे से गोजी ले लेस और दरवाजा खोल देस। कुल 4-5 लोग घरे में आई हैं और उनके मेहरुआ से गहना और जेवर मांगने लगेन, लेकिन वो गहना उतारे से मना कह देस। इधर अखिलेश भैया अपन सांस रोके बिस्तर पर मुर्दा जैसन पड़ल रहे। तबे कुल डकुआ कहलेन कि गहना न देवी तो हमरे संगे बहरे मंदिरिया में चल, या तो हम तोहरे आदमी के उठाए ले जाब। श्याम दुलारी फिर से मना कह देस कि न तो गहना दे और न ही तोरे संगे मंदिरी में जाब। तबे दुई मिला अखिलेश के वही चादर जोने चादर पे सोवल रहने वही में लपेट के उठाएन और लई के जाए लगेन। अब श्याम दुलारी लगल उ डाकू लोगन का पैर पकड़ के माफी मांगे कि हमरे पति की छोड़ दे, हम तोरे संगे चले बदे तैयार रही। कुल डाकू लोग अखिलेश के बिस्तर पे पटक के श्याम दुलारी के लेके गायब हुई गए। अखिलेश भैया चादर में लपटाई गल रहन। घूम घाम के कैसो निकलेन तो देखें एकदम सन्नाटा। उनकर मेहरारू और डाकू लोग उनके कमरा से जाए चुकल रहन। ये एकदम तीर जैसे निकलेन और मेन दरवाजा पे पहुंचेन, लेकिन बाहरे निकले का हिम्मत नहीं भयल। डर के मारे बोली तक ना निकलत रहल। थोड़ी देर बाद घरे के अंदर से बोलचारू सुनायल। ये दौड़ के घरे में पहुंचेन। उनकर कुल साली लोग हसत बतियावत रहें। इनकर ई हालत देख के कुल पूछे लगिन, का भेल जीजा जी, कैसन बड़ा परेशान बाया। ये एकदम घबरायल मुंह बनाए कहन कि मेरी तो आंख लग गई थी और शायद श्याम दुलारी को कुछ लोग उठा के ले गए। जल्दी दौड़ो सब लोग, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। कुल साली लगिन खिलखिलाए के हंसे। श्याम दुलारी भी पीछे से हंसते कहेस, तू सभे बहुत दुष्ट हो, ऐसे भी केहू अपने जीजा के संगे करा लगा। अखिलेश भैया अपन खिसियायल मुंह ले के कहन कि मैं तो तुम लोगों को समझ गया था कि तुम ही लोग हो, लेकिन तुम लोगों के खेल को बिगाड़ना नहीं चाहता था। और फिर सभी लोग एक दूसरे के देख के हंस ठिठाए लगल। अखिलेश भैया अपन खिसियायल मुंह ले अपने कमरा में चलिए और अपने आप के फिर से लगन कोसे कि फालतू में यहाँ आए, यहाँ तो कुल हमार बड़ी बेइज्जती कैन। ये अंतिम बार बा, अब एकरे बाद हम ससुरारी कबहू न जा।